ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में टीएमसी को कमजोर करने और राष्ट्रीय स्तर पर उसे बड़ा झटका देने के लिए भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। राज्यसभा से इस्तीफा देने के कुछ ही हफ्तों बाद टीएमसी के 3 पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक ने को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन्हें अब भाजपा ने 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इन सीटों पर चुनाव 24 जुलाई को चुनाव होना है। एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि टीएमसी को तोड़ने का भाजपा का ये अभियान खत्म नहीं हुआ है। टीएमसी सांसद रुक्मिणी मलिक ने भी राज्यसभा अध्यक्ष को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है और जल्द ही अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। बताया ये भी जा रहा है कि बाकी बचे 9 टीएमसी राज्यसभा सांसदों में से 2 सांसद आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि टीएमसी से नेताओं के इस्तीफे के बाद भाजपा द्वारा अपना पार्टी में शामिल करना उन सार्वजनिक बयानों के खिलाफ है जिसमें उसने कहा था कि वो टीएमसी नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं करेगी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि बीते मंगलवार को राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को भाजपा में शामिल करते हुए इसे एक अपवाद बताया। उन्होंने इससे पहले अच्छी यानी कि भालो टीएमसी बनाम बुरी टीएमसी के सिद्धांत के तहत भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी के अच्छे नेताओं को अपने पाले में लाने की बात कही थी, जिसके तहत बीजेपी यानी कि भालो यानी कि अच्छे टीएमसी नेताओं को साथ लेने में कोई संकोच नहीं करेगी। ममता बनर्जी की टीएमसी संकट से गुजर रही है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। कोलकाता में आपको बता दें कि त्रिवर्ता बनर्जी के नेतृत्व में 60 से अधिक विधायक दल बदल कर अलग हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने त्रिवर्ता को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया है। ये गुट अब खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं और उसने चुनाव आयोग के समक्ष अपना दावा भी पेश किया है। आयोग जल्द ही चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी को अब 2 मोर्चों पर कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। पहला, कोलकाता में ये साबित करना होगा कि उनका गुट ही असली टीएमसी और दूसरा, दिल्ली में ये साबित करना है कि 20 बागी सांसद अलग नहीं हो सकते और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसको लेकर स्पीकर को पत्र भी सौंपा गया है। पत्र में 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर सवाल उठाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग भी की गई। अब ममता बनर्जी के और टीएमसी की इस हालत पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।